गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं उमेश तिवारी। जैसा कि बच्चों मैं आपको नाव और धारा बोट एंड स्ट्रीम से संबंधित कल कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट आपको हमने बताया था कि बेसिक कॉन्सेप्ट करते समय या क्वेश्चन जब आप बेसिक कॉन्सेप्ट देखते हैं तो क्वेश्चन करते समय क्या क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं, हमने उस पर एक वीडियो कल प्रोवाइड किया था। जो बच्चे हमारे उस वीडियो को देखे होंगे आज के क्वेश्चन को वो ओरली भी कर सकते हैं, और जो नहीं देखें उस वीडियो को देखें। आपको नाव और धारा में कभी भी कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होने वाली है बच्चों। तो आप हमारे वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए। कुछ बच्चे ऐसे हैं हमारे वीडियो को शुरू से अंत तक देखते हैं, लेकिन कुछ ऐसे बच्चे हैं जो नहीं देख रहे हैं। तो जो कंपटीशन देख रहे हैं, जिन्हें आगामी परीक्षाओं में अच्छा मार्क गेन करना है मैथ में, या जो आगामी परीक्षाओं को दे रहे हैं या देने वाले हैं, तो वो हमारे वीडियो को ज़रूर देखें। और बच्चों लाइक शेयर करना ना भूलें, क्योंकि लाइक शेयर करेंगे तो अन्य बच्चों को भी वो सुविधाएं मिल सकेंगी जो आप ले रहे हैं। ठीक है, क्योंकि निःशुल्क क्लास आपको दे रहे हैं बच्चों की, जिससे आप घर बैठकर भी आप शिक्षा को ले सकें, जिससे आप अच्छे मार्क गेन कर सकें और आपके लिए 2021 सबसे अच्छा साबित हो। ठीक है बच्चों, चलते हैं आपके पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन है, एक नाव 8 घंटे में धारा के विपरीत, धारा के विपरीत मतलब बच्चों अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द स्ट्रीम में 40 किलोमीटर चलती है तथा 6 घंटे में धारा के अनुकूल 36 किलोमीटर की चलती है, तो शांत जल में नाव की चाल। तो बच्चों यहाँ 40 किलोमीटर 8 घंटे में, फिर बाद में 36 किलोमीटर 6 घंटे में। तो पहले किस में गई? विपरीत में गई है। तो विपरीत में जाता है बच्चों, हमने बताया था कि जब विपरीत में जाएं तो आपके चालों का अंतर हो जाता है। क्यों अंतर होता है? क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन जब होता है स्ट्रीम के, तो वहाँ पर आप चालों का अंतर करते हैं। तो यहाँ पर चाल कितना हो जाएगा? 40 किलोमीटर बच्चों 8 घंटे में गया। ठीक है, हमने इसको क्या मान लिया था वीडियो में? ए मान लिया था। क्या मान लिया था? ए मान लिया था। ठीक है बच्चों, क्योंकि हमने अपोजिट डायरेक्शन को ए मान लिया और हमने इसको मान लिया बी। सेम डायरेक्शन में 36 किलोमीटर 6 घंटे में। तो यहाँ बच्चों ध्यान देंगे, इसको हमने बी माना है। ये सापेक्ष चाल है। सापेक्ष चाल जब धारा के विपरीत जाएगी तो चाल रिड्यूस हो जाते हैं। जब कभी हम तैरते हैं और धारा अपोजिट में चल रही है तो हमें तैरने में प्रॉब्लम हो जाती है। क्यों? क्योंकि धारा का जो वेग होता है उस वेग से हमें पीछे की तरफ ले जाती है और हमें ज़्यादा वर्क करना पड़ता है। अपने स्पीड में हम रियल स्पीड से नहीं जा पाते हैं, हमारी स्पीड कम हो जाती है। ठीक है बच्चों, इसलिए हम चालों का अंतर ले लेते हैं। सेम डायरेक्शन में क्या करते हैं? चालों का योग ले लेते हैं। तो बच्चों हमने कल की वीडियो में बताया था, अगर आपको निकालना है, यहाँ आ गया 5 किलोमीटर प्रति घंटा, यहाँ आ गया 6 किलोमीटर प्रति घंटा। हमने आपको बताया था बच्चों कि इसको आप बी ले लीजिए बच्चों, जो अपोजिट है इसको ए ले लीजिए। हमने कल बताया था अगर आपको नाव की चाल निकालना है तो आप निकालेंगे a प्लस बी बाई 2 करेंगे, अगर नाव की चाल निकालना है। अगर आपको धारा की चाल निकालना है तो a माइनस बी करेंगे। लेकिन हमें नाव की चाल निकालना है तो यहाँ पर निकालें 6 प्लस 5 बटे 2, तो जाए 11 बटे 2। 11 मतलब 5.5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इस तरीके से करेंगे बच्चों, कर लीजिए कॉपी। क्वेश्चन आराम से करते रहिए। कोई भी क्वेश्चन है जो बच्चों आपको नहीं आता, हम आपको हर संभव क्वेश्चन देंगे जो एग्जाम में आ रहे हैं, जिससे आपको कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम ना हो बच्चों, कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, एक निश्चित दूरी, एक निश्चित समय अवधि में एक लड़का धारा के अनुकूल दिशा में धारा के विपरीत दिशा की तुलना में तैरकर दुगनी दूरी तय कर सकता है यदि धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा हो, तो शांत जल में लड़के की चाल क्या होगी?
तो यहाँ ध्यान देंगे बच्चों, यहाँ समय अवधि एक निश्चित समय अवधि है, जिसमें निश्चित समय अवधि है उसमें जो है बालक तैर रहा है, ठीक है। अनुकूल दिशा में कह रहा है कि लड़का धारा के अनुकूल दिशा में तथा धारा के विपरीत दिशा की तुलना में तैरकर दुगनी दूरी तय करता है। तो यहाँ ध्यान देंगे दुगनी दूरी तय कर रहा है बच्चों। तो यहाँ पर हमने आपको बताया था, अगर आप टाइम और डिस्टेंस पढ़े होंगे तो हमने उसमें आपको बताया था कि अगर आपका समय समान होता है तो हम क्या करते हैं, समय समान के कंडीशन में हमने आपको बताया था कि आप वहाँ पर आराम से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं वहाँ से। तो चलिए बच्चों हम क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, क्वेश्चन जो आपका कह रहा है, क्वेश्चन को आपको हम सॉल्व करेंगे। तो जब बच्चों यहाँ क्वेश्चन में कह दिया गया है कि एक निश्चित समय अवधि में एक लड़का धारा के अनुकूल दिशा में तथा धारा के विपरीत दिशा में तैरकर दुगनी दूरी तय करता है, ठीक है। यह धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा है। धारा की चाल दिया गया तो यहाँ पर निकालेंगे लड़के की चाल, हम निकालेंगे लड़के की जो चाल होगी बच्चों x किलोमीटर प्रति घंटा हम मानेंगे। अब यहाँ क्वेश्चन में कहा गया है कि धारा की चाल अगर अनुकूल में चलेगा तो ये हो जाएगी, अनुकूल में चलेगा तो चालों का योग हो जाएगा, और प्रतिकूल में चलेगा बच्चों तो आपका ये हो जाएगा। अब यहाँ क्वेश्चन में कहा गया है कि मतलब दुगनी, तो यहाँ आप क्या करेंगे बच्चों, ये आपका चाल हो गया। मान ले इसमें एक समय इन्होंने किया है, एक किलोमीटर दूरी गए हैं, तो यहाँ ये दुगना जाएंगे विपरीत वाले में, क्योंकि समय बराबर होता है। जब आपका समय निश्चित होता है बच्चों तो यहाँ पर दूरी या d1/s1 और d2/s2 होता है कि जब आपका टाइम निश्चित हो। हमने बेसिक वीडियो में पूरा डिटेल चर्चा किया हुआ हूँ। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो दूरी बटे चाल है, समय बराबर है तो समय को बराबर कर दिए, क्योंकि दूरी बटे 4 बराबर समय होता है, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीपल करेंगे x - 3 बराबर 2x प्लस 3 हो जाएगा यहाँ x - 3 इक्वल टू, यहाँ पर दुगनी, जब आपका बच्चों दुगनी दूरी तब तय करेगा जब उसकी चाल अधिक होगी, ठीक है बच्चों। तो यहाँ ध्यान देंगे, यहाँ ये हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा x प्लस, ये इधर जाएगा x प्लस 3 हो जाएगा, तो यहाँ 2x, यहाँ 6 हो जाएगा, 2x इधर आएगा x हो जाएगा, इधर जाएगा 3 + 6, तो x बराबर हो जाएगा 9। हमने 9 क्या माना था, x क्या माना था, लड़की चाल, x किलोमीटर प्रति 9 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है बच्चों। फिर से एक बार बता दें, दुगनी दूरी, इससे दुगनी दूरी तय करेगी उसी चाल से अगर धारा अनुकूल होगी, और इससे आधी हो जाएगी जब धारा प्रतिकूल होगी। समय लेकिन बराबर है, तो समय बराबर होता है तो हमने आपको बच्चों यहाँ फिर लिख दे रहे हैं d1/s1 d2/s2। ये सापेक्ष चाल है, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से क्वेश्चन को करेंगे, आराम से कराएंगे आपको। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे। अगला क्वेश्चन है बच्चों, कोई नाविक धारा के अनुदिश 48 मिनट में 12 किलोमीटर की दूरी जाता है तथा 1 घंटा 20 मिनट में वापस आता है, तो शांत जल में नाविक की चाल। अब यहाँ ध्यान दीजिए बच्चों, कोई नाविक है धारा के अनुदिश जा रहा है, अब 48 मिनट में 12 किलोमीटर की दूरी जाता है तो उसका हम चाल निकाल लेंगे। फिर वापस भी आ रहा है, तो अगर अनुदिश गया है या धारा के अनुकूल गया है तो उसकी चाल क्या थी, आते वक्त प्रतिकूल हो जाएगी धारा, तो उसको 1 घंटे 20 मिनट का समय वापस होने में लगा है।
तो यहाँ एक चीज़ अगर आप ध्यान देंगे बच्चों, यहाँ तो दूरी समान है, यहाँ दूरी क्या है, समान है, लेकिन यहाँ पर पूछा गया शांत जल में नाविक की चाल। तो चलिए चाल निकालते हैं। अनुदिश, तो अनुदिश अगर निकालेंगे तो यहाँ पर हम नाव की चाल, स्पीड ऑफ बोट x किलोमीटर प्रति घंटा, और जो धारा की चाल हो जाएगी बच्चों y किलोमीटर प्रति घंटा। अनुदिश है यानी अनुकूल है, ठीक है। आप स्ट्रीम इंग्लिश वर्जन देखिएगा बच्चों, अगर आप किसी एग्जाम में देखते हैं आप कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि बहुत से हिंदी में मीनिंग्स होते हैं जिससे आपको प्रॉब्लम होते हैं। अगर आपको अप स्ट्रीम दिया गया है इसके मतलब आपका अपोजिट डायरेक्शन की बात कर रहा है, अगर आपको डाउन स्ट्रीम दिया गया है इसके मतलब आपको सेम डायरेक्शन की बात कर रहा है। तो इसलिए आप इंग्लिश वर्जन को देखेंगे। तो यहाँ पे डाउन स्ट्रीम की बात किया है, तो यानी x प्लस वाई कितना किलोमीटर, 12 किलोमीटर 48 मिनट में। तो ये किलोमीटर है तो ये आपके घंटे में होना चाहिए, तो ये ऊपर चला जाएगा बच्चों। 12 चौक 48, यहाँ आ गया 15 किलोमीटर प्रति घंटा। हमने आपको बताया था ये a बराबर होता है, ठीक है। तो यहाँ आ गया 15 किलोमीटर प्रति घंटा। a बराबर क्या आ गया, इसको a हो तो a बराबर आ गया 15 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। ये सापेक्ष चाल है जब अनुदिश जाता, जब वही दूरी बात, अगर आप सोचिए जाते वक्त धारा अनुकूल रही होगी तो आते वक्त विपरीत होगी, ठीक है। तो वही दूरी गया है तो x माइनस वाई, जिसको हम b कहते हैं, तो वही दूरी है 12 किलोमीटर। लेकिन समय कितना लिया है बच्चों, समय आपका लिया हुआ है 1 घंटे 20 मिनट। तो 1 घंटे 20 मिनट को पहले हम घंटे में चेंज करेंगे। 20 एकम 20 3 60, 4 एकम 4 4, 3 एकम 3 1 4/3, ये ऊपर चला जाएगा। चार 3 12 होता है, तो यहाँ हो जाएगा 9 किलोमीटर। तो यानी b बराबर आ गया 9 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है बच्चों। तो यहाँ एक चीज़ का ध्यान देंगे, यहाँ पूछा है धारा की चाल या नाव की चाल। अगर धारा की चाल पूछा, अगर नाव की चाल पूछा है तो a प्लस b/2, अगर नाव की धारा की चाल पूछा है तो a माइनस b/2। तो यहाँ पर किसका पूछा गया है बच्चों, तो यहाँ पूछा गया है शांत जल में नाविक की चाल। तो नाविक की चाल पूछा गया है, तो यहाँ हो जाएगी a प्लस b/2 15 प्लस 9/2, तो यहाँ हो जाए 15 9 24/2 बराबर 12 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से करेंगे, जब आप सीख जाएंगे तो आप ओरली भी इसको करना सीख जाएंगे, ओरली भी करना सीख जाएंगे। कॉपी कर लीजिए, क्वेश्चन को आराम से करे रहिए। कोई भी क्लास अगर आप मिस नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं आपको क्वेश्चन करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है बच्चों। जब आप क्लास को मिस करते हैं तो वहीं आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट होता है। इस बात का विशेष ध्यान देंगे कि क्लास मिस ना होने पाए। अगर आप क्लास को अच्छे तरीके से लेंगे तो कहीं भी दिक्कत नहीं होने वाली है। तो चलिए बच्चों, अगला क्वेश्चन है, कोई व्यक्ति, कोई आदमी है धारा के अनुकूल दिशा में 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तथा धारा की प्रतिकूल दिशा में 9 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से नाव चला सकता है, तो शांत जल में नाव की चाल बताइए। तो यहाँ बच्चों हमने आपको बताया है अनुकूल दिशा दिया गया यानी x प्लस वाई यानी ये 15 किलोमीटर प्रति घंटा दिया गया है, और प्रतिकूल दिशा में मतलब हो गया, हमने बताया x माइनस वाई, प्रतिकूल का मतलब ये 9 किलोमीटर प्रति घंटा से चाल से चला सकते हैं। तो यहाँ नाविक की चाल पूछा गया है तो a प्लस b/2 होगा, तो हो जाएगा 15 प्लस 9/2 24/2 हो जाएगा बराबर 12 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से क्वेश्चन को हम करेंगे, आराम से करेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है। क्वेश्चन को करते समय आप चैप्टर वाइज, जैसे आप हमारे वीडियो को देख रहे हैं तो वैसे आप क्वेश्चन को भी आप अपने चैप्टर से आप सॉल्व कर रहे हैं तो चैप्टर के अकॉर्डिंग आप उसको भी सॉल्व करो।
हमारे जो वीडियो आप देख रहे हो उसकी वीडियो की आप चैप्टर से सॉल्व करो। जो प्रॉब्लम्स होती हैं कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर वो वीडियो में शामिल हो चुका है क्वेश्चन तो आप रिपीट करके देख लीजिए, अगर नहीं शामिल हुआ है तो अगले वीडियो में क्वेश्चन हम शामिल कर देंगे। तो इसलिए बच्चों आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, आप हमारे साथ जुड़े रहिए, आपको हम हर संभव क्वेश्चन बताएंगे। कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो एग्जाम में आने वाला है या जो आएगा हम उसको छोड़ने वाले नहीं हैं, बस आप हमारे साथ लगे रहिए, हर संभव क्वेश्चन आपके सामने हम देंगे। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन। एक नदी की धारा 4 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से बहती है, उसमें एक नाव 6 किलोमीटर जाकर अपने प्रस्थान बिंदु पर 2 घंटे में वापस आ जाती है, तदनुसार स्थिर पानी में नाव की गति कितनी रहेगी। तो यहाँ बच्चों यहाँ एक चीज़ ध्यान देंगे, एक नदी की धारा 4 किलोमीटर प्रति घंटा दिया गया है और उसमें नाव जो है 6 किलोमीटर जाकर अपने प्रस्थान बिंदु पर 2 घंटे में वापस आ रही है। तो बच्चों यहाँ एक चीज़ ध्यान देंगे, जितने किलोमीटर की दूरी तय करेगी जाने में उतने ही किलोमीटर की दूरी आने में भी तय होगी। और एक चीज़ बता दें, अगर धारा जाते वक्त अनुकूल रही होगी तो आते वक्त प्रतिकूल होगी, अगर धारा जाते वक्त प्रतिकूल रही होगी तो आते वक्त अनुकूल होगी। क्योंकि ऐसा नहीं है कि धारा आपके साथ अनुकूल हो जाएगी आपके साथ विपरीत हो जाएगी, ऐसा नहीं है। धारा अपनी ही डायरेक्शन में बहती है, आप सेम डायरेक्शन में आप चलें या अपोजिट डायरेक्शन में उसके जाएं, अपने धारा को चेंज नहीं करेगी। ठीक है बच्चों, तो इस बात का अगर हम ध्यान देंगे तो अगर यहाँ देखेंगे कि धारा एक बार हम क्या करेंगे अपोजिट करेंगे, एक बार धारा सेम करेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ कितना दिया गया बच्चों, धारा की चाल कितना दे दिया गया, धारा की चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा दिया, 6 किलोमीटर हो गया है बच्चों। मान लीजिए धारा अनुकूल रही, धारा क्या रही अनुकूल रही, लेकिन यहाँ इसका 4 दिया गया है और आते वक्त धारा प्रतिकूल हो जाएगी और टोटल इनको 2 घंटे का समय लगा। तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं बच्चों। तो यहाँ से हम 6 कॉमन ले रहे हैं। अगर वैसे ऑप्शन से अगर आप लगाते बच्चे तो आपका आंसर आसानी से आ जाता। हम ऑप्शन से भी आपको बताएंगे लेकिन पहले हम बेसिक बता दें। तो चलिए बच्चों 6 अगर कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर 1 बच जाएगा और यहाँ भी 1 हो जाएगा। तो ये इधर जाएगा 1 से x-4 हो जाएगा, ये इधर जाएगा x+4 हो जाएगा। आपने पढ़ा होगा a + b a - b, एक फार्मूला होता है a + b a - b बराबर होता है a² - b²। ठीक है बच्चों, तो इसको करेंगे तो हो जाएगा x² - 4 का स्क्वायर हो जाएगा तो 16 हो जाएगा = 2। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर अगर आप ध्यान देंगे, यहाँ अगर आप ध्यान दीजिए तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, जब ये कैंसिल हो जाएगा तो इसको आप कट करेंगे, ये आ जाएगा 3, तो 3 बराबर हो जाएगा x², ये 3x हो जाएगा, अंदर जाएगा देखो x 2x हो गया और 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 6x बराबर x² - 16 हो जाएगा। x² इधर लाएंगे 6x - 16 = 0। अब यहाँ ध्यान देंगे, यहाँ द्विघात समीकरण बन गया तो इसको ऐसा ब्रेक करिए तो आपका आ जाए 6, तो 16 को ऐसा तोड़िए कि आपका आ जाए 6, तो 8 दूनी 16 मतलब 8 दूनी 16, तो 8 और इसका अंतर कितना है 6 आ गया, इसका मतलब मिल गया। तो यहाँ अगर माइनस दिया गया तो इसको माइनस में कर दे, इसको प्लस, तभी -6 आएगा। तो यहाँ आप क्या करेंगे बच्चों, तो x² - 8x + 2x - 16, x को कॉमन लेंगे x - 8 हो जाएगा, यहाँ +2 कॉमन लेंगे x - 8 हो जाएगा। ठीक है, ये x - 8 कॉमन हो गया, x - 8 आ गया, यहाँ x + 2 आ गया। अब यहाँ = 0 दिया ही गया है इसके सबके, तो अगर x - 8 = 0 करेंगे तो x बराबर 8 आ जाएगी, और इसके बराबर 0 करेंगे तो -2 कोई स्पीड नहीं होती है, तो x बराबर 8 आपका आंसर आ गया। ठीक है बच्चों, तो अगर आप इसको सॉल्व करते, मान लीजिए आपका आंसर आ गया 8 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, लेकिन अगर आप इससे लगाते
ऑप्शन से। तो कैसे लगाते, 8 यहाँ रखते तो 8 4 12, 6/12 मतलब कितना हो गया बच्चों, 6/12 का मतलब हो गया 1/2, 6 कम 6 दूनी 12, 1/2 हो गया अगर ऑप्शन से लगाते। अगर यहाँ 8 रखते तो 8 में से 4 गया, कितना हो गया बच्चों, 8 में से 4 गया 4, और यहाँ 6/4 हो जाता तो यहाँ हो जाता 3/2। अब यहाँ 3/2 अगर ऐड करते तो यहाँ आ जाता 4/2 बराबर 2 आ जाता, यानी हमारा ऑप्शन 8 सही हो जाता है अगर ऑप्शन के थ्रू करते। तो हमने आपको बेसिक बताया, वैसे आप ऑप्शन के थ्रू जब आप सॉल्व करेंगे बच्चों तो आप तुरंत सॉल्व कर जाएंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन ही उठाएंगे, हम आपको दोनों तरीका बता दिए हैं, लेकिन आप ऑप्शन के थ्रू ही जाएंगे। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन जैसे भी हो आप इजी यानी कम समय में आपको सॉल्व करना है। अगर आपको बेसिक रूल से आपको कम समय में मिल जाता तो आप बेसिक रूल अप्लाई करिए। अगर गो थ्रू ऑप्शन के थ्रू आपको आंसर जल्दी मिल रहा है तो आप गो थ्रू ऑप्शन चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू जब आपके पास प्रैक्टिस होती है बच्चों तो आप ये जान लेते हैं कि मुझे किससे सॉल्व करना, ऑप्शन से या बेसिक से। तो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन सॉल्व योर क्वेश्चंस। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। हम आपको जो ऑप्शन से होंगे वो ऑप्शन से बता देंगे। वैसे सारे क्वेश्चन ऑप्शन से ही लग जाते हैं अगर आप लगाना चाहेंगे, लेकिन हम जब हमारा इजी मेथड से बेसिक से ही आ जा रहा तो ऑप्शन से क्यों लगाएं। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, एक नाव 6 घंटे में 24 किलोमीटर ऊपर यानी धारा के प्रतिकूल। हमने बोला आप स्ट्रीम मतलब होता है अपोजिट डायरेक्शन ऑफ दी स्ट्रीम, मतलब स्ट्रीम की अपोजिट डायरेक्शन है। कह रहे हैं एक नाव 6 घंटे में 24 किलोमीटर ऊपर यानी धारा के प्रतिकूल और 28 किलोमीटर नीचे यानी डाउन स्ट्रीम यानी अनप्रवाह। तो यहाँ पे जाती है, वह 6 घंटे 30 मिनट में धारा 30 किलोमीटर ऊपर और 21 किलोमीटर निचले प्रवाह में जाती है, तो नाव की शांत जल में गति बताइए। तो चलिए बच्चों, क्वेश्चन बहुत अच्छा है। 24 किलोमीटर ऊपर जा रही, 28 किलोमीटर नीचे आ रही 6 घंटे में। ठीक है, 24 किलोमीटर ऊपर और 28 किलोमीटर नीचे। तो 24 किलोमीटर और 28 किलोमीटर। ठीक है बच्चों, ये दूरी दिया गया है, लेकिन हमें ये नहीं पता है कि हमारा ये वैल्यू क्या है। ये ऊपर गई है, इसका मतलब है अपोजिट डायरेक्शन है। ये नीचे आई है, इसका मतलब हमारा सेम डायरेक्शन है। टोटल 6 घंटे लगे। समय बराबर दूरी बटे चाल होता है, सापेक्ष चाल है बच्चों। तो ये समय है, ये समय टोटल 6 घंटे। अब दूसरे कंडीशन में क्या कह रहा है बच्चों, इस पर ध्यान देंगे। दूसरे कंडीशन में ये कह रहा है कि 30 किलोमीटर ऊपर और 21 किलोमीटर नीचे। 30 किलोमीटर ऊपर और 21 किलोमीटर नीचे, उनको टोटल कितना समय लगता है बच्चों। अगर आप समय देखेंगे तो यहाँ दिया है 6 घंटे, 6.5 घंटे। तो 6.5 किसका आधा होता है बच्चों, आप कहेंगे 13.5 का आधा होता है। तो यहाँ पर हम इसको बच्चों हम इसको ऑप्शन से ही बताएंगे, क्योंकि आपके पास इतना टाइम नहीं होगा कि ये क्वेश्चन को आप बेसिक से लगाएं। आपके पास इतना टाइम नहीं है, तो हम ऑप्शन से चलेंगे। तो चलिए, ऑप्शन में क्या क्या दिया गया है, 8, 9, 12, 10। 8, 9, 12, 10। 8, 9, 12 और 10। चलिए बच्चों, हमें पूछा क्या गया है, इसको भी ध्यान में रखना है। पूछा गया है शांत जल में गति क्या है, शांत जल में नाव की गति। हमें x की वैल्यू पूछा गया। चलिए बच्चों, तो चलिए हम उल्टा ऑप्शन को उठाते हैं। कभी कभी आप उल्टा उठाते हैं तो आपको आंसर तुरंत मिल जाता है। तो आप दोनों तरीके से, या तो पहले ऑप्शन सबसे उठाया करो, सबसे लास्ट वाला ऑप्शन, आपको ज़्यादा इस टाइप के क्वेश्चन में आंसर मिल जाएंगे। तो चलिए हम मानते हैं नाव की चाल इतना है। नाव की चाल अगर हम 10 मान लें बच्चों, हम क्या करें, ये कट जाए। अगर नाव की चाल 10 माने और इसकी चाल, ऐसे रीजनिंग लगाएंगे बच्चों। यहाँ इसकी चाल अगर मान ली 6 मान लें, या इसकी चाल, क्योंकि यहाँ हमें 14 भी तो लाना है बच्चों। तो अगर 10, 4, 14 तभी 28 कटेगा।
और यहाँ भी हम वही 4 ले लें, तो अगर यहाँ 4 ले लें, हम मान लीजिए नाव की चाल हम ले लिए, एक्स की वैल्यू ये ले लिए, वाई की वैल्यू ये ले लिए, हम रीजनिंग लगा रहे हैं बच्चों, और रीजनिंग आप भी लगाइए, ठीक है। तो यहाँ हो गया 10 में से 4 गया 6, यानी एक्स माइनस वाई 6 आ गया, 6 चौक 24, यहाँ 4 आ गया। और जब आप दोनों जोड़ते बच्चों, यहाँ पर 10 + 4 14 हो जाता, 14 को डिवाइड करते 2 आ जाता, 4 2 6, इससे हमारा काम बना। अब इस पर भी देखेंगे कि ये रूल अप्लाई हो रहा है कि नहीं। अगर अप्लाई हो गया तो इसका मतलब हमने जो लेट किया था वो सही है, ठीक है बच्चों। चलिए देखते हैं। तो 10 में से 4 गया 6, यहाँ गया 5, यहाँ अगर 10 में से 4 घटाएंगे 6 आ जाएगा, 6 से भाग देंगे तो 6 5 30 होता, 5 आ गया। यहाँ 21 है बच्चों, तो यहाँ अंतर लेंगे तो आ जाएगा, सॉरी यहाँ आप स्ट्रीम था तो योग लेंगे तो 14 आ जाएगा। तो 7 त्रिक 21, 7 दूनी 14। तो देखिए बच्चों 3 का आधा 1.5 घंटा होता है, 3 का आधा कितना होता है 1.5 घंटा, और यहाँ है 5 घंटा, तो 1.5 घंटे में 5 घंटा जोड़ेंगे तो 6.5 घंटा, और 6.5 घंटा मतलब 13 का आधा होता है। इसका मतलब ये भी सेटिस्फाई। इसका कहने का मतलब हमने जो माना है वो बिल्कुल सही है, यानी हमने जो 10 को लेट किया यही आपका आंसर हो जाएगा। तो बच्चों बिल्कुल रीजनिंग था। इस टाइप के लगभग 2 3 4 क्वेश्चन बनते हैं, 4 क्वेश्चन बनते हैं और रिपीट होते हैं, और इस मेथड से आप अप्लाई करेंगे तो आराम से सॉल्व हो जाएगा, कोई आपको कन्फ्यूजन करने की बात नहीं है। आप लेट करिए, बस इधर एग्जैक्ट कटना चाहिए, फ्रैक्शन में नहीं आना चाहिए। जितने भी क्वेश्चन है कोई फ्रैक्शन में आके 6 नहीं बनाया है, एकदम एग्जैक्ट आकर मतलब नेचुरल नंबर ही आके 6 बनाया है। तो इसको नेचुरल नंबर कैसे आ सकता है, हम 8 भी तो ले सकते थे, लेकिन यहाँ 12 आ जाता, और हम ऐड करते तो इससे अधिक आ जाता है, इसलिए हम रीजनिंग लगाएंगे तो पहला हमारा सॉल्व तो पूरा सॉल्व हो जाएगा। इसलिए इसको ऑप्शन से ही करेंगे, ऑप्शन से ही करेंगे इसको। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, एक नौका को कुछ दूरी तक धारा के प्रतिकूल जाने की तुलना में नीचे की ओर आने में आधा समय लगता है। स्थिर जल में और उस धारा में नौका की गति का अनुपात क्या होगा। अब आपको ये बताइए बच्चों, यहाँ पर एक चीज़ तो समान है, दूरी, कुछ दूरी जाने में और फिर वापस आ रहा वही दूरी, तो इसका मतलब दूरी समान है। हमने आपको बताया था बच्चों जब दूरियां समान होती हैं तो S1 T1 S2 T2 से करते हैं। जब आपका डिस्टेंस सेम हो तो स्पीड और टाइम का मल्टीपल आपके इक्वल होता है, लेकिन S1 का मतलब यहाँ सापेक्ष चाल है। तो अगर वो अनुकूल गई बच्चों और फिर प्रतिकूल गई होगी तो उनको आधा समय, बताइए समय इसमें ज़्यादा लगेगा कि समय इसमें ज़्यादा लगेगा। तो आप कहेंगे सर समय इसमें ज़्यादा लगेगा। तो अगर इनको 1 समय लगा तो इनको 2 समय लगेगा, अगर इनको 1 घंटा लगा तो इनको 2 घंटा लगेगा, ठीक है। इनको 1 घंटा लगा तो उनको 2 घंटे लगेंगे, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर आप रेशियो फाइंड करना था, तो रेशियो फाइंड करिए, x + y बराबर 2x - 2y। यहाँ इसको सेपरेट करेंगे, इसको ले जाकर तो हो जाएगा x बराबर 3y, तो x/y = 3:1, ठीक है बच्चों। तो यहाँ 3:1 आपका आंसर आया, जो कि नाव तथा धारा का अनुपात है। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, और क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है अगर आप कॉन्सेप्ट को जानते हैं। और हमारा मेन पढ़ाने का उद्देश्य यही है कि बच्चों आप कॉन्सेप्ट पर विशेष ध्यान दें, ट्रिक पर विशेष ध्यान न दें। कॉन्सेप्ट पता है तो आप मन ही मन ओरल आंसर कर जाएंगे, और ट्रिक आप रटने की कोशिश करेंगे तो आप वहाँ परीक्षा नहीं बीट कर सकते, ठीक है। तो एग्ज़ाम बीट करना है तो हमें कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। तो चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, एक मोटर बोट नदी में अनुकूल प्रवाह में कुछ दूरी 3 घंटे में तय करती है।
और प्रतिकूल में उतनी ही दूरी 3 सही 1/2 घंटे में पूरी करती है। यदि पानी की गति 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा है तो शांत जल में बोट की चाल क्या होगी। अब यहाँ ध्यान देंगे बच्चों, क्वेश्चन में कहा क्या गया है, कहा है एक मोटर बोट नदी की में अनुकूल प्रवाह में 3 घंटे समय लेती है। अनुकूल प्रवाह अगर तो 3 घंटे का समय ले रही है अनुकूल प्रवाह में, और अगर प्रतिकूल प्रवाह तो 3.5 घंटे ले रही है, और उसमें पानी की दिया गया है, तो शांत जल में बोट को हमें निकालना है। तो चलिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ हम करेंगे इनका सापेक्ष चाल अनुकूल में 3 घंटे लग रहा है और उसमें इनका 3.5 घंटे लग रहे हैं। जब अनुकूल होता है तो ये होता है, और इसमें इसका मान दिया गया है बच्चों, कितना दिया गया है, इसमें दिया गया 1.5 जो पानी की चाल है। और जब प्रतिकूल होता है बच्चों तो क्या होता है, इस दोनों का डिफरेंस होता है। ठीक है, अब यहाँ पर दूरियां समान होंगी। क्वेश्चन में क्या कहा गया बच्चों कि कुछ दूरी 3 घंटे में तथा प्रतिकूल में उतनी ही दूरी समान है। तो दूरियां अगर समान होती तो वही चीज़ होता है S1 T1। इनको अगर 3 घंटे लग रहे हैं तो इनको कितने लगेंगे, 3.5 घंटा, मतलब 7/2, 7 का आधा 3.5 होता। तो यहाँ पर नाव की चाल पूछा गया है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। इसको इधर लाएंगे बच्चों, 2 3 6 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 6x 15 छक्का 90 यानी 9 आ जाएगा, अगर पॉइंट लगाएंगे। यहाँ हो जाएगा 7x 15 7 105 होता है। ध्यान देंगे बच्चों, यहाँ पर थोड़ा सा ये प्रतिकूल था तो ज़्यादा समय इसमें लगेगा, ये अनुकूल था तो इसमें कम समय लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम करते हैं तो इसके यहाँ आ जाएगा 7x - 15 7 105 10.5 आ जाएगा। यहाँ हो जाएगा 6x + 9। तो यहाँ इसको ले आएंगे, सेपरेट करेंगे इधर, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों x, और उधर कितना हो जाएगा 9 + 10.5 यानी 19.5 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से सॉल्व करेंगे। जब हमारी दूरियां समान होती हैं तो S1 T1 S2 T2 से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन सॉल्व करते समय बिल्कुल आराम से करेंगे, यूनिट का ध्यान देंगे। जैसा कि हमने बेसिक वीडियो में बताया कि यूनिट को ध्यान देंगे तब हमारा क्वेश्चन का आंसर सही आएगा, यूनिट पर भी विशेष ध्यान देंगे। तो चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। हर एग्जाम में एक क्वेश्चन तो जरूर ही पूछ लिए जाते हैं, और इस टाइम बच्चों समय काम, नाव धारा, समय दूरी, ट्रेन, ये सबसे क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जा रहे हैं एग्जामों में, इसलिए हमने सबसे पहले इसी चैप्टर को स्टार्ट किया हूँ जिससे बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हो सके। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन। एक नाव पानी में धारा की विपरीत दिशा में 3 घंटे में 75 किलोमीटर तथा धारा के अनुकूल 1.5 घंटे में 60 किलोमीटर, तो शांत जल में नाव की चाल। तो चलिए बच्चों करते हैं इसको। पहले विपरीत गई है 75 किलोमीटर 3 घंटे में, तो जब विपरीत जाएगी 75 किलोमीटर 3 घंटे में, यानी इसकी चाल हो गया 25 किलोमीटर प्रति घंटा। और उसके बाद अनुकूल गई है 60 किलोमीटर 1.5 घंटे में, यहाँ हटाएंगे 0 हो जाएगा, 15 चौका 60, 40 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका मतलब हमें जब नाव की चाल पूछा गया बच्चों, ये b की वैल्यू है और ये a की वैल्यू, हमने बताया था नाव की चाल अगर पूछा a + b/2 करते हैं तो यहाँ 25 + 40/2, तो यहाँ आ गया 65/2। ठीक है बच्चों,
तो यहाँ पर आपका आंसर 32.5 किलोमीटर प्रति घंटा है, यही आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है बच्चों, अगला क्वेश्चन है, एक नाव की अनुप्रवाह चाल 14 किलोमीटर प्रति घंटा है एवं ऊर्ध्व प्रवाह 8 किलोमीटर प्रति घंटा है। अनुप्रवाह मतलब होता है बच्चों धारा की दिशा में, ऊर्ध्व प्रवाह मतलब अप स्ट्रीम, मतलब अपोजिट डायरेक्शन 8 किलोमीटर प्रति घंटा है। नाव की चाल शांत जल में ज्ञात कीजिए। तो हमने आपको बताया बच्चों कि आपको एक ही वैल्यू जो दिया गया है 14 किलोमीटर प्रति घंटा, अब एक ही दिया गया 8। तो यहाँ पर उसका पूछा नाव की, तो हमने कहा था ये कर लीजिएगा 14 + 8/2 बराबर 11 किलोमीटर प्रति घंटा। तो बस इतना ही बच्चों, आज के वीडियो में बस इतना ही बताएंगे आपको। आराम से हर क्वेश्चंस बताएंगे, आप वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, और जो क्वेश्चंस नहीं आते हैं आप कमेंट बॉक्स में बताएं भी। सारे बच्चे वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। रेगुलर क्लास लीजिए, विश्वास कीजिए आपके हर चैप्टर में ऐसा कोई क्वेश्चंस नहीं होंगे जो हम आपको सॉल्व नहीं कराएंगे। आप हमारे वीडियो में हर वीडियो, आप हमारे चैनल पे हर वीडियो आपको मिलेगा। ये नहीं है कि कोई भी चैप्टर आपको नहीं मिलेंगे, सारे चैप्टर वाइज आपको मिलेंगे। और कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा कि कोई टफ क्वेश्चन है तो उसको हम छोड़ दिए, ऐसा नहीं होगा। सारे टफ क्वेश्चंस यानी 0 to हाई लेवल तक हर एक क्वेश्चन इंक्लूड करेंगे, और आपको अन्य बुक या कोई वीडियो देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस हमारे साथ आप जुड़े रहिए। थैंक यू फ्रेंड, जय हिंद।